मुझे भी अमेरिका आना है, कैसे आया जाए। घर बैठे ही आपको जो है ग्रीन कार्ड मिल जाता है अगर आप इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हो। जिन लोगों के पास तो पैसा है, भाई पैसा इस दुनिया में क्या कुछ नहीं करा सकता। वेलकम बैक एवरीबॉडी, सत श्री अकाल। तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं आप लोगों के, तो सोचा आपके लिए ही एक ये स्पेशल वीडियो बना देता हूँ। मेरे को सब लोग पूछ रहे हैं कि मुझे भी अमेरिका आना है, कैसे आया जाए। आ जाओ फिर बताते हैं अमेरिका कैसे आया जाए। तो सब लोग ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यार हमें भी अमेरिका बुला लो। तो सबसे पहले तो आपको ये बोलना चाहूँगा, कभी भी किसी इंसान के आगे हाथ नहीं फैलाने। अगर हाथ फैलाने तो ऊपर वाले के आगे, भगवान को बोलो यार आपकी सुनेगा। एक बार जाके बस उससे बात तो करो, अपने आप आपको जो रास्ता मिलेगा। तो आज वो कुछ रास्ते, भगवान का बंदा ही मान लो मेरे को, सोचो कि वही बोल रहे हैं तो कुछ रास्ते मैं आपको बताऊंगा, लेकिन चलना उसको आपको पड़ेगा उस पर, अगर आपको भी अमेरिका आना है। मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि यूएसए में सबसे ईजी तरीके कौन से हैं आने के लिए। वो ऊपर आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। फिर भी अगर आपको जानना है थोड़ा सा और और ज़्यादा तरीके, तो वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन वो बोलते हैं ना, हर तरीका हर आदमी के लिए नहीं होता है। तो आज कुछ ऐसी बात करूंगा जो कि कुछ लोग जिनके पास तो पैसा है, खास करके जिनका पैसा है, वो आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी बात करते हैं जिन लोगों के पास तो पैसा है। भाई पैसा इस दुनिया में क्या कुछ नहीं करा सकता। सिर्फ आपकी हेल्थ, वो पैसा वापस नहीं ला सकता। इसलिए सबसे पहले हेल्थ रखो, उसके बाद पैसा। अपने आप का ध्यान आपको खुद रखना है। तो पहले बात करते हैं, अगर आप करोड़पति हो भाई, आप आराम से यूएस आ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन उसमें क्या है, एक कैटेगरी है, वो है EB-5। EB-5 वीज़ा बेसिकली एक एम्प्लॉयमेंट बेस्ड वीज़ा है, जिसके थ्रू आपको ग्रीन कार्ड मिलता है। और करना कुछ नहीं आपको, अगर आपके पास पैसा है तो आपका पैसा बोलेगा, ग्रीन कार्ड आपको मिल जाएगा। तो ये जो आज कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, ये सिर्फ अमीरों के लिए है। जो बेचारे जिनके पास पैसा नहीं है, वो तो इसको सोच भी नहीं सकते ना। अब इसमें आपको करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करनी है। अगर मैं इंडियन मनी की बात करूँ, कम से कम भी 8 करोड़ रुपए आपके पास होने चाहिए अगर आपको ग्रीन कार्ड चाहिए डायरेक्ट, सिर्फ इन्वेस्टमेंट के थ्रू। तो वो यही एक कैटेगरी है जिसका नाम है EB-5। तो काफ़ी लोग पूछ रहे थे कैसे आना है, क्या करना है, तो मैंने आपको ये कैटेगरी भी बता दी। हालांकि इसके बारे में मैंने कभी पहले बात नहीं की थी। मैंने सिर्फ बात की थी तो एक था B1 B2 वीज़ा, एक था F1 वीज़ा। क्योंकि ये 2 वीज़े ऐसे हैं जो हर कोई अप्लाई कर सकता है। हर कोई जो है अपना जो है बेस्ट देकर इंटरव्यू में इन वीज़ा को ले सकता है। लेकिन ये जो EB-5 वीज़ा की आज मैं बात कर रहा हूँ, तो भाई ये हर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी चाहिए। और ये कोई मजाक भी नहीं है, क्योंकि इसमें ना आपको प्रॉपर बिजनेस प्लान बनाना पड़ता है। किस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करनी है उसके बारे में बात करनी पड़ती है। और इसकी जो रिक्वायरमेंट है, अगर आपको इसको क्वालिफाई करना है, तो इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपको मिनिमम $1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट यूएसए में करनी है। उसके साथ साथ आपको कम से कम भी 10 लोगों को जॉब देनी है। ये 10 लोग वो हो सकते हैं जैसे यूएस सिटीज़न, उनको आप जॉब दे रहे हो अपने इस बिज़नेस के थ्रू, या फिर आप ग्रीन कार्ड होल्डर्स को जॉब दे रहे हो, या फिर जितने भी लीगल वर्कर्स हैं यहाँ पर जो लीगली काम करते हैं, उनको आप जॉब प्रोवाइड कर रहे हो। तो मिनिमम जो अगर आप 10 जॉब देते हो, 1 मिलियन की आपकी इन्वेस्टमेंट है, 2 साल का जो है आपको कंडीशनल ग्रीन कार्ड इसमें मिल जाता है। उसके बाद तो आप जो है, अगर ये सब चीज़ें मेंटेन रखते हो, एक्टिव रखते हो, तो आपको परमानेंट रेजिडेंसी जो है प्रॉपर कोई कंडीशन के साथ जो है उसमें नहीं लगेगी, सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो जिनके पास तो पैसा है उनके लिए ये बेस्ट कैटेगरी है। कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे ही आपको जो है ग्रीन कार्ड मिल जाता है अगर आप इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हो यूएसए में। तो अब बात करते हैं जितने भी बाकी लोग हैं, अब वो यहाँ पे कैसे आ सकते हैं। जो जिनके पास इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो क्या कर सकते हैं। आप बिल्कुल यहाँ पे आ सकते हो। B1 वीज़ा पे आप यहाँ पे आ सकते हो, B2 वीज़ा पे आप यहाँ पे आ सकते हो। और B1 एंड B2 बेसिकली कभी कभी दोनों ही आपको एक ही वीज़ा में जो है ऑफ़र किए जाते हैं यूएस एम्बेसी की तरफ से। B1 का मतलब होता है बिजनेस वीज़ा, B2 का मतलब होता है
टूरिस्ट वीज़ा। तो अगर आप टूरिज़्म के लिए यहाँ पे आते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको खाली एम्बेसी में जाना है। अपनी जो है पहले तो आपको फॉर्म फिल करना है। मैंने इसकी प्रॉपर वीडियो बना रखी है, ऊपर आई बटन में क्लिक करके देख सकते हो। मैं आपको ओवरऑल बता देता हूँ होता क्या है। सबसे ईजी यही है, B1 B2 वीज़ा। कुछ नहीं करना है, आपको बस DS-160 फॉर्म फिल करना है, ठीक है। ऑनलाइन पोर्टल पे जाके किसी की ज़रूरत नहीं है आपको बस बताना है कि आप क्या करने जा रहे हो, क्या आपकी इंटेंशन है। उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए जाना रहता है, वही सेम चीज़ जो आपने अपने DS-160 फॉर्म में भरी है, और उसकी फ़ीस होती है $160। ये आप ऑनलाइन जाके भी चेक कर सकते हो, और आई थिंक 12-13 हज़ार इंडियन रुपीज़ होते हैं। तो आपको जब जाना इंटरव्यू में, सेम चीज़ जो आपने अपनी DS-160 में भरी है, वही सेम चीज़ आपको वहाँ जाके एक्सप्लेन करनी है वर्बली कि भाई मैं ये पर्पज़ से जा रहा हूँ। काफ़ी लोग क्या करते हैं, जिनके पास B1 वीज़ा होता है, तो वो लोग आ जाते हैं USA में। जब आपको B1 वीज़ा मिल गया, और यहाँ आके इन्वेस्टर वीज़ा के लिए अप्लाई कर देते हैं, जिसके थ्रू आपको ग्रीन कार्ड मिल जाता है, जो कि मैंने भी आपको बताया, EB-5। तो यहाँ आके भी आप जो है आसानी से, अगर आपके पास ऑलरेडी एक US वीज़ा है लाइक B1 वीज़ा, यहाँ पे आके आप पिटीशन फाइल करके ग्रीन कार्ड के प्रोसेस के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। कंडीशन यही है, आपके पास पैसा होना चाहिए। तो B1 B2 वीज़ा नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है। ये बेसिकली आपको टेम्परेरी वीज़ा होता है, जिस टाइम के लिए आप यहाँ पे US में आओगे, रहोगे, मोस्टली 6 महीना, ठीक है। उसका आप वापस जा सकते हो, लेकिन ये आपको मिलता 10 साल के लिए, मोस्टली आपको 10 सालों के लिए मिलता है। लेकिन जो आपका रहने का टाइम पीरियड होता है US में, वो मोस्टली मैंने जो देखा है वो रहता है 6 महीना, अगर आप B1 B2 वीज़ा पे रहते हो, क्योंकि ये एक नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है। वहीं अगर मैं EB-5 की बात करूँ, तो वो एक इमिग्रेंट वीज़ा है। उसमें आपको प्रॉपर ग्रीन कार्ड दिया जाता है, पहले 2 साल जो रहते हैं, प्रॉपर एक कंडीशनल ग्रीन कार्ड दिया जाता है, जिसमें आप लॉफुली कहीं भी काम कर सकते हो, आप कोई भी अपना बिजनेस कर सकते हो। आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, जो भी बिजनेस आपके माइंड में था, जो आपने यहाँ पे स्टार्ट करना है, नॉर्मल जैसे US सिटीजन है, वैसे ही आप लोगों के लिए भी सारे लॉज जो हैं वो बनाए गए। लेकिन इसमें सिंस एक वो बोलते हैं ना, बिजनेस प्लान जो है वो आपको क्लियर होना चाहिए कि आपने करना क्या है, क्योंकि वो आपको 2 साल का एक तरह से टाइम ही दे रहे हैं कि भाई आपका जो भी बिजनेस है वो एक्टिव रहे, आपने जो जॉब्स दी हैं वो एक्टिव रहे, सब कुछ जो है स्मूथ चल रहा है, तो आप आराम से जो है परमानेंट जो रेजिडेंसी है, जो भी कंडीशंस रहती हैं वो भी हट जाती हैं आगे जाके। और EB-5 वीज़ा को अप्लाई करने के लिए ना, जैसे बाकी वीज़ाज़ हैं, नॉर्मल वीज़ा हैं, B1 B2 आप खुद भी अप्लाई कर सकते हो, F1 वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा आप खुद अप्लाई कर सकते हो। लेकिन EB-5 में आपको एक इमिग्रेशन लॉयर हायर करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। हर चीज़ को जो है स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है, तभी जो है आप ग्रीन कार्ड तक पहुंचते हो। एक मिनट इसको जाने देते हैं। ये सब मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि इमिग्रेशन लॉयर की इसी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कोई भी बिजनेस USA में स्टार्ट करने से पहले या तो आपको LLC ओपन करना पड़ता है, S कॉर्प, C कॉर्प, काफ़ी चीज़ें हैं। मोस्टली LLC का मतलब होता है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, जिसमें आप जो है अपनी कंपनी को जो है वो बेसिकली उसी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। अगर आपका कोई भी बिजनेस है तो उसके लिए आपको LLC चाहिए रहेगा। तो इस तरह से जो है कुछ लीगल टर्म्स हैं, जो कि आपको एक इमिग्रेशन लॉयर काफ़ी अच्छे तरीके से बता सकता है। तो ये प्रोसेस एकदम वो बोलते हैं ना, अंधाधुंध एकदम आंखें बंद करके मत करना। जिसके पास तो पैसा है वो भाई आराम से लॉयर हायर करके और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आप आराम से अमेरिका का जो ग्रीन कार्ड है वो ले सकते हो। और जो लोग बोलते हैं कि यार हमें भी बुला लो अमेरिका में, तो मैं आपको एक चीज़ बता सकता हूँ सीधी, जब तक ऊपर वाला नहीं जाएगा ना, कोई आपको नहीं बुला सकता अमेरिका में। क्योंकि अमेरिका में आने के लिए आपको ही एफर्ट करना पड़ेगा। ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जो कि डायरेक्ट आपको जो है USA में बुला ले, अनटिल अनलेस आपका कोई सिटीज़न, आपका कोई फैमिली मेम्बर यहाँ पे सिटीज़न है जो कि आपको स्पॉन्सर करे। और उसमें भी भाई 10 से 15 साल का वेटिंग है। तो अगर USA आने की सोच रहे हो तो एक चीज़ मन में क्लियर रखना, आपको अपने बल पे ही सब कुछ करना पड़ेगा। एम्बेसी में इंटरव्यू आपको देना पड़ेगा, अप्लाई आपको करना पड़ेगा। गाइडेंस के लिए मैं आपको बता ही रहा हूँ कि क्या क्या तरीके हैं, और भी काफ़ी लोग हैं जो आपको बता देंगे। लेकिन वो बोलते हैं ना, भगवान बोलता है कि
मैं तुम्हें तरीका बताऊंगा, चलना तुम्हें पड़ेगा। तो ये कुछ तरीके हैं, जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ, ऊपर वाला मेरे मुंह से बुलवा रहा है तो आप लोग सुन सकते हो। F1 वीज़ा, B1 B2 वीज़ा, EB5 वीज़ा, ये कुछ कैटेगरीज हैं जो कि आप जो है यूज़ कर सकते हो USA में आने के लिए। और सबसे बाकी जो तरीके रहते हैं, जैसे अगर आप किसी US सिटीज़न से शादी करते हो तब तो भाई अगेन वो आपको एक इमिग्रेंट वीज़ा मिल जाएगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। लेकिन वो है ना, US सिटीज़न बंदा ढूंढे कहाँ से वो आपको ढूंढना पड़ेगा तो वो एफर्ट आपको मारना पड़ेगा। उसके बाद जो है आप यहाँ पे आसानी से आ सकते हैं। मैं वो बोल रहा हूँ, US आना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे आने के लिए प्रॉपर एफर्ट चाहिए आपको, जो लगाना पड़ेगा, दिमाग अपना लगाना पड़ेगा, फिर ही आप इस धरती पे पहुँच सकते हो। तो चलो फिर आज की वीडियो इतनी रखता हूँ। आई होप आपको कुछ नॉलेज जरूर मिली होगी। जो आपके क्वेश्चन थे, मेरे को भी अमेरिका आना है, कैसे आया जाए, उसके बारे में मैंने थोड़ा सा आपको बताया है। मिलता हूँ आपको ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन, चको फटे।